हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं यूपी टेट 2017 प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ऑप्शन ए प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी शारीरिक सीमा, ऑप्शन डी ज्ञान की सीमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग, ठीक। अधिगम अधिगम के पठार का सेंस है। अधिगम के पठार का मतलब होता है कि बालक में सीखने की जो क्षमता होती है जीरो होती है। न तो कुछ सीख सकता है, मतलब उसमें न तो उन्नति होती है न ही अवनति। इसमें क्या होता है, बालक की क्षमता, अधिगम की क्षमता जीरो होता है, ठीक। प्रेरणा की सीमा के द्वारा भी प्रभावित होता है अधिगम का पठार। शारीरिक सीमा के ज्ञान की सीमा के द्वारा भी, ठीक। चलिए, अधिगम का पठार समझ में आ गया ना। अधिगम का पठार का मतलब होता है कि बालक में जो अधिगम होता है, अधिगम मतलब सीखने की क्षमता, उसमें क्या होता है, जीरो होता है। मतलब उसका विकास नहीं होता है, जीरो लेवल पे होता है। न तो उन्नति उसका होता है, न तो ही अवनति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। जो अधिगम होता है, लर्निंग, सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम से व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए गेट्स एवं अन्य, ऑप्शन बी मॉर्गन और गीलीलैंड, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी क्रोनबैक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 करें। ऑप्शन ए गेट्स एवं अन्य। स्किनर ने अधिगम को इमिटेशन मतलब अनुकरण के माध्यम से, स्किनर ने कहा है कि बालक में अधिगम जो होता है अनुकरण के माध्यम होता है। अनुकरण के माध्यम से बालक सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैनफोर्ड विने परीक्षण मापन करता है। किसका मापन करता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी पढ़ने की दक्षता का, ऑप्शन सी बुद्धि का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, ठीक। स्टैनफोर्ड विने परीक्षण ये किसके द्वारा दिया गया था? बिने एवं उनके सहयोगियों द्वारा। बिने एवं सहयोगियों द्वारा। कब दिया गया था? 1905 में। यह आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी यूंग, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी आलपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूंग ने। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व में जो व्यक्ति होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व में व्यक्ति को आंतरिक व्यक्तिपरक दुनिया की ओर ले जाता है। मतलब इसमें व्यक्ति आंतरिक दुनिया की ओर जाता है। आंतरिक दुनिया सेंस मतलब
कि वो अपना जीवन अपने तरीके से बिताना पसंद करता है, भीड़ भाड़ का अनुसरण नहीं करता है। भीड़ भाड़ का अनुसरण नहीं करता है। वो अपने जीव अंदर की जो ऊर्जा होती है, अंदर की ऊर्जा मतलब भीतर की जो ऊर्जा होता है उसके प्रति आकर्षित रहता है। अब बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इसमें व्यक्ति बाहरी वातावरण से संपर्क में बनाए रहता है, मतलब बाहरी चीज़ों से, बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित होता है। इनमें कार्यकुशलता मतलब कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। ये विचार प्रधानता व्यवहारिक होते हैं। इनका मतलब विचार प्रधान होता है, वातावरण के साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व, ऑप्शन सी शारीरिक तत्व, ऑप्शन डी वंशानुगत तत्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक नियम है? शारीरिक विकास का एक नियम है। ऑप्शन ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो इसका राइट आंसर है क्या? अनियमित विकास का नियम। अनियमित विकास का नियम, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो शारीरिक विकास होता है कभी तेज होता है, कभी धीमी होता है। जैसे बालक में शैशवावस्था के समय शारीरिक वृद्धि तेज होती है, लेकिन बाल्यावस्था में गति धीमी हो जाती है। अब किशोरावस्था में फिर तेज हो जाती है। ठीक, तो एक इसके है शारीरिक विकास का अनियमित विकास का नियम है, मतलब कभी इसमें निरंतरता नहीं है, नियमित नहीं है कि हाँ एक क्रम से चलता रहेगा, कभी स्लो, कभी तेज, कभी स्लो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए गेसेल, ऑप्शन बी हर्लॉक, ऑप्शन सी मेरेडिथ, ऑप्शन डी डगलस और हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्लॉक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 8, निम्न में कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। अब विकास का सिद्धांत कौन कौन है? विकास का सिद्धांत निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक, अब विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा में कौन कौन सा होता है? एक सेफेलोकोडल होता है, और एक प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकोडल में सिर से विकास प्रारंभ होता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल में केंद्र से बाहर की ओर। ठीक, और सारे विकास है, विकास में और कौन कौन सा है? परिमाणिकता का एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत है, व्यक्तिगत का सिद्धांत, ये सब क्या है? विकास के सिद्धांत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए ड्रेवर, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी वर्थवुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति को वर्गीकृत किया है। मूल प्रवृत्ति क्या होता है? मूल प्रवृत्ति जिसके द्वारा क्या होता है कि संवेगात्मक उत्तेजना, संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित अनुभव करना, और इसी से संबंधित तुम्हारा जो प्रबल इच्छा होता है उसके प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य होता है, अनुभव करने के लिए बाध्य करता है। मूल प्रवृत्ति में एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं हम कि यह क्या करता है? मूल प्रवृत्ति संवेग को जागृत करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है? ऑप्शन ए डमविल का, ऑप्शन बी रॉस का, ऑप्शन सी मन का, ऑप्शन डी मैकडूगल का। तो क्या था? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। एक कथन किसने दिया था? तो ये कथन भैया डमविल ने दिया था। यह कथन किसका है? डमविल का है। ठीक, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।